हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीसी ऑनलाइन बायोलॉजी, जहाँ पे हम सीखते हैं बायोलॉजी के कुछ स्पेशल टर्म्स के बारे में, कुछ स्पेशल फैक्ट्स के बारे में। आज हम लोग जानना चाहेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम क्या होता है, हमारे बॉडी में इसकी ज़रूरत क्या थी, ये सारे पॉइंट्स सोचने वाले हैं। कभी हमने सोचा हो कि हमें गुस्सा क्यों आता है, हमें रोना क्यों आता है, इन सब चीज़ों को कौन करता है। गुस्सा हम कुछ टाइम के लिए रहते हैं और रोते हम कुछ समय के लिए होते हैं। तो ऐसा क्या होता है हमें रोना आ जाता है, और ऐसा क्या होता है जिससे हम चुप हो जाते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ और भी बहुत सारे हमारे काम हैं जो हमारी बॉडी करती है। तो इनके पीछे वजह क्या होती है और ये क्यों होता है और कौन इसको गवर्न करता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। उसके लिए हमको पढ़ना होगा। दो सिस्टम होते हैं हमारे बॉडी में जो इन सब एक्टिविटीज़ के पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। एक तो है एंडोक्राइन सिस्टम और एक है नर्वस सिस्टम। तो आज हम लोग बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। अब नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे बॉडी का ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को गवर्न करता है, उनको कंट्रोल करता है। अब ये सब जानने से पहले कि ये कैसे हमारे बॉडी की एक्टिविटीज़ को गवर्न करता है, उससे पहले हमको जानना होगा कि आखिर नर्वस सिस्टम होता क्या है। ठीक है, नर्वस सिस्टम एक्चुअली नर्व्स का जाल होता है। नर्व सेल जो होती हैं वो आपस में मिल करके एक नेट जैसी, एक जाल जैसी संरचना बनाती हैं, जिसको नाम दिया जाता है नर्वस सिस्टम। और इसका मेन पर्पस जो होता है, मेन काम जो इसका होता है, वो इम्पल्सेस के आदान प्रदान का होता है। कहीं हमारे बॉडी में कहीं नीडल चुभ गई या कहीं हमारा हाथ आग में चला गया, तो वहाँ से स्टिमुलस जनरेट होगा और स्टिमुलस से इम्पल्स बनेंगे। वो हमारे नर्व के द्वारा हमारे ब्रेन तक जाएंगे और ब्रेन से फिर वहाँ से उसके एक्टिविटी को गवर्न करने के लिए मैसेज भेजा जाएगा। वो मैसेज वॉलंटरी मसल्स पे भी हो सकती है, इनवॉलंटरी मसल्स पे भी हो सकती है। तो नर्वस सिस्टम में बात करने से पहले हम उसके फंक्शन के बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर नर्वस सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें क्या ज़रूरत थी नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम की हमें ज़रूरत थी और ये हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम भी है, क्योंकि यही होता है जो हमारे बाहर के इन्वायरमेंट से, बाहर के वातावरण से हमको जोड़ता है। बाहर के वातावरण से हमको जोड़ता है। यही हमारे बाहर में क्या है, गर्म है, ठंडा है, हमारे लिए सूटेबल है कि नहीं है, हम सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में जानकारी देता है हमारा नर्वस सिस्टम। और दूसरा पॉइंट देखेंगे तो यही नर्वस सिस्टम ही होता है जो हमारे ऐच्छिक मसल्स या इसी को पेशियां भी कहते हैं हिंदी में, ऐच्छिक मसल्स को कंट्रोल करता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि बाहर के वातावरण के बारे में हमको जानकारी देता है। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि ऐच्छिक जो हमारी मसल्स हैं, ऐच्छिक मसल्स कहने का ये मतलब है कि जो हमारे इच्छा के अनुसार काम करते हैं। जैसे हमारा हाथ हुआ, पैर हुआ, ये सब हमारे इच्छा के अनुसार काम करते हैं। जब हम चाहेंगे तो हाथ हिलाएंगे, डुलाएंगे या हाथ पैर से जो भी काम करना होगा हम करेंगे। तो ये ऐच्छिक मसल्स होती हैं, इनके ऊपर भी नर्वस सिस्टम का कंट्रोल होता है। और हमारी बॉडी में होती हैं अनैच्छिक मसल्स। अब अनैच्छिक मसल्स कौन सी मसल्स होती हैं? ऐसी मसल्स जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, जैसे हमारा हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, या हमारा इंटेस्टाइन वाला पोर्शन हो गया, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सब जो हैं
वो अनैच्छिक मसल्स के अंतर्गत आती है। तो 3 पॉइंट्स इसके मेन फंक्शन में आते हैं। पहला बाहर के इन्वायरमेंट के बारे में हमको जानकारी देता है। दूसरा अनैच्छिक मसल्स को कंट्रोल करता है, जैसे हाथ पैर। अब हाथ पैर से हम लोग क्या काम करते हैं? हाथ पैर से दौड़ने का काम होता है ज़्यादातर, हाथ से लिखने और हाथ का जो भी एक्टिविटीज़ है वो हाथ से किया जाता है, और ये ऐच्छिक है, ये हमारी इच्छा के हिसाब से काम होता है। इस पर भी नर्वस सिस्टम का कंट्रोल होता है। अनैच्छिक मसल्स जो हैं, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया और लंग्स, इंटेस्टाइन, ये सब जो हैं वो अनैच्छिक मसल्स होते हैं। जिससे क्या होता है कि हम लोग कोई भी काम कर रहे होते हैं, फिर भी हमारा लंग्स जो है वो ब्रीदिंग करता रहता है, वो सांस लेता रहता है। अगर गलती से उसने सांस लेना बंद कर दिया तो हम लोग निपट जाएंगे। और वही काम हार्ट भी करता है। हार्ट जो है वो धड़कता रहता है, मतलब बीट करता रहता है, ठीक है। इसकी हार्ट बीट जो है वो जारी रहती है। इंटेस्टाइन का वही काम है, ये डाइजेशन अपना करता रहता है। हम लोग कोई भी काम करें लेकिन ये डाइजेशन करता रहेगा, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन हो गए नर्वस सिस्टम के। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, एक पेड़ जैसी संरचना होती है। एक्चुअली ये नर्वस सिस्टम नहीं है, ये नर्व सेल है, जो कि नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई है। अब इस नर्व सेल में ये जो नर्व सेल है इसमें तीन संरचनाएं देखने को मिलती हैं। पहला होता है सेल बॉडी, जो कि ये वाला पोर्शन है। दूसरा होता है डेंड्राइट्स, जो कि ये ब्रांच्ड पोर्शन है। और तीसरा होता है एक्सॉन, जो ये लंबी संरचना है, ठीक है। अब हम सेल बॉडी के बारे में जानेंगे। सेल बॉडी है क्या? सेल बॉडी एक्चुअली इसका दूसरा नाम होता है साइटोन, ठीक है। ये साइटोन क्या होता है? साइटोन जो है ये सेल का पोर्शन होता है जहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म फैला हुआ होता है, और ये साइटोप्लाज्म जो होता है ये एक्चुअली ग्रेनुलर होता है। और इस सेल बॉडी के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का क्या सेंस हुआ? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब होता है कि इसका जो न्यूक्लियस है, हिंदी में इसको केंद्रक कहते हैं, इसका जो केंद्रक है वो पूरी तरह से डेवलप्ड होगा। मतलब जो भी केंद्रक के अंदर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे न्यूक्लियर पोर हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, ये सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देंगे। और यहाँ पे ऑल सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑल सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं एक को छोड़ करके। इसका मतलब होता है एब्सेंट। क्या एब्सेंट है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है वो एब्सेंट है। इससे ये पता चलता है कि जो हमारा नर्व सेल है उसके अंदर डिवाइड की कैपेसिटी नहीं है। डिवाइड की करने की कैपेसिटी नहीं है। मतलब जो हमारे नर्व सेल होते हैं उसमें डिवीजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। मतलब अगर किसी वजह से ये सेल डैमेज हो गए तो ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे, डिवाइड होकर के दूसरा नहीं बनेगा। इसीलिए हमको सलाह दी जाती है कि हमेशा हेलमेट पहने, क्योंकि नर्वस सिस्टम ब्रेन का पोर्शन है। तो यहाँ पर अगर हमारे नर्व्स डैमेज होते हैं किसी वजह से तो फिर वो दोबारा जनरेट नहीं हो सकते, ठीक है। अब हम डेंड्राइट्स के बारे में बात करेंगे। डेंड्राइट्स जो है वो एक्चुअली साइटोप्लाज्म, ये जो सेल बॉडी है यहीं से निकला हुआ है।
सेल बॉडी से निकला हुआ है, सेल बॉडी से साइटोप्लाज्मिक ब्रांच है, साइटोप्लाज्मिक ब्रांच। और इसका काम क्या होता है? ये साइटोप्लाज्मिक ब्रांच जो है, जिसको डेंड्राइट्स बोल रहे हैं, इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये इम्पल्सेस को, दूसरे नर्व से इम्पल्स को सेल बॉडी तक लाता है। मान लीजिए कहीं से इसको इम्पल्स मिला, ये एक नर्व सेल है, दूसरे नर्व सेल से इसको इम्पल्स मिला। अब ये उस इम्पल्स को यहाँ से कैरी करते हुए यहाँ तक सेल बॉडी तक लेकर के आएगा। तो डेंड्राइट्स का मेन फंक्शन जो है वो इम्पल्स को लेकर के सेल बॉडी तक पहुँचाना है। ठीक, अब हम बात करेंगे एक्सॉन के बारे में। एक्सॉन के बारे में। एक्सॉन जो है वो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। इलोंगेटेड मतलब लंबा स्ट्रक्चर है, ये है इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये जो एक्सॉन है इसके ऊपर कवरिंग पाई जाती है, एक्सॉन के ऊपर कवरिंग पाई जाती है, जिसको बोलते हैं मियालिन शीथ। मियालिन शीथ बोलते हैं इसको, या दूसरा नाम है मेडुलरी शीथ भी कहते हैं। मेडुलरी शीथ भी बोलते हैं। और इस मियालिन शीथ के ऊपर एक और कवरिंग पाई जाती है, मियालिन शीथ के ऊपर एक कवरिंग और पाई जाती है, जिसका नाम होता है न्यूरोलेमा, या इसी का दूसरा नाम होता है न्यूरीलेमा। ठीक, यहाँ पे एक और बात याद रखने वाली है, यहाँ पे एक और बात ये है कि ये जो एक्चुअली मियालिन शीथ जो है, मियालिन शीथ जो है वो एक्चुअली कंटिन्यूअस नहीं होता। ये कंटिन्यूअस नहीं होता, ये एक्चुअली बीच बीच में ब्रेक होता है, इंटरप्टेड होता है। ये इंटरप्टेड होता है। जैसे मान लो ये है हमारा एक्सॉन, इसके ऊपर है कवरिंग, ये थोड़ा सा बड़ा बना दें, ये यहाँ पे इसकी कवरिंग है, इसको बोलते हैं मियालिन शीथ। ये तो ये इसकी कवरिंग है, एक्चुअली एक्सॉन है, ये एक्सॉन के ऊपर ये शीथ, ये शीथ। अब ये पूरा कंटिन्यूअस ना होकर के इंटरप्टेड होता, बीच में थोड़ा सा गैप होता है, यहाँ बीच में थोड़ा सा गैप होता, और इस गैप को स्पेसिफिक नाम दिया जाता है नोट्स ऑफ रेनबियर। नोट्स ऑफ रेनबियर नाम दिया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नोट्स ऑफ रेनबियर जो होता है वो एक्चुअल में है क्या। ये जो होता है ये मियालिन शीथ का गैप होता है, जिसको नोट्स ऑफ रेनबियर कहते हैं। अब एक और पॉइंट है यहाँ पे कि अगर यहाँ से एक्सॉन से कुछ नर्व्स में क्या होता है कि एक्सॉन जो है उसकी साइज वेरी करती रहती है, साइज इसकी वेरिएबल है। किसी नर्व्स में, किसी नर्व सेल में
यमियम में भी हो सकता है। और किसी नर्व सेल में मीटर में भी हो सकता है। इसका ये मतलब है कि जो नर्व सेल एक्सॉन है उसकी साइज जो है वो वेरी करती रहती है। ठीक है, आज के वीडियो में हम यहाँ तक रखेंगे, बाकी